हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, बट उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जान लेने होंगे जो हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड अगर आप नए हैं तो लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख लें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टर्म है हमारा पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन्स हमें पता है, पैरेलल लाइन्स क्या होती है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? अगर कोई दो लाइन्स हैं, वो पैरेलल हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करता। कोई दो लाइन्स हैं, सपोज करिए दो लाइन हमने ली हुई हैं एम एंड एन, उसको अगर कोई एक अनदर लाइन जो है दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगी? उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो अगर ये लाइन एम और एन है जो पैरेलल नहीं है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो कि लाइन एल है, तो ये जो एल लाइन होगी ये क्या होगी? ये ट्रांसवर्सल होगी। ये लाइन क्या कहलाएगी? वो ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगी। तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एम एंड एन को, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तो हम ट्रांसवर्सल समझ चुके हैं कि दो लाइंस को जब भी कोई एक अनदर लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और पैरेलल का क्या सीन होता है? पैरेलल लाइंस में भी सेम है सिचुएशन, उसमें भी यही होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल भी हैं, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी एक ट्रांसवर्सल ही होगी, बट उसमें थोड़ा केस डिफरेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या क्या कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं? वो ये चार टाइप के एंगल्स हैं जो हमें समझने हैं। तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। पहला एंगल हम समझेंगे व्हाट इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को काट रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली ये एंगल जो 2 होगा वो एंगल 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ऐसे ये एंगल जो 4 होगा वो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो बात क्लियर है कि जो एंगल 1 है वो 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 6 का, 4 8 का, 3 7 का। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर से समझ में आ रहा है कि इंटीरियर का मतलब कि इनसाइड वाले एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी इंटीरियर्स तो हैं बट अल्टरनेट हैं, यानी एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और एंगल 3 एंड एंगल 5 जो होगा वो भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का क्या मतलब होता है? बाहर का एंगल। एंड अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 1 and 7, alternate and exterior. These both are alternates and exterior angles, बाहर के एंगल्स हैं। तो 1 and 7 and second one is 2 and 8। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल जो हों वो सेम साइड के जो ट्रांसवर्सल के हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यानी 4 और 5 जो होंगे हमारे वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। एंड 3 and 6 जो होगा ये भी हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। तो इतनी सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई हैं, तो हम पैरेलल लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो पैरेलल लाइन का क्या सीन है कि अगर हम दो पैरेलल लाइंस पहले ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिया हुआ था एम एंड एन लाइन जो थी, जो कि पैरेलल नहीं थी, बट इस केस में क्या है कि एम और एन लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एल जो कि ट्रांसवर्सल है। तो सेम 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, और 8 एंगल्स में क्या हम देखते क्या हैं कि उसमें जो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो हमने ऑलरेडी इसमें देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जैसे 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 था, 1 का 5 था, 3 का 7 एंड 2 का 6 जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे वो इसमें क्या होते हैं? वो आपस में बराबर होते हैं। ये मेज़र किया गया है। एंड ये फैक्ट है कि उसको जब भी दो लाइन्स पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये पैरेलल लाइन का सीन है।
इस बेसिस पे हम कुछ एक्सियम्स देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका कई बार प्रूफ भी आता है, बट हम अभी प्रूफ नहीं देखेंगे, हम बस एक्सियम्स को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। So our first axiom is, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. So already हमने अभी देख लिया कि जब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो क्या हो रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के एंड दिस वन इसके जो है वो आपस में बराबर होगा। तो ये तो क्लियर है। Second one is, if a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal, then two lines are parallel to each other. So it's again same thing कि अगर दो lines हैं, हमें ये पता नहीं है कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, उनको एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन जो होंगी आपस में वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो ये सेम थिंग थी बट थोड़ा सा घुमा के बोला गया है। थर्ड वन इज, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इज पैरेलल लाइंस, देन ईच ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या था कि जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का और ये एंगल इस एंगल का, ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। जब क्या होगा, दो लाइन पैरेलल हो और उन्हें एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में बराबर होंगे। सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Okay, so ये हमारी क्या दो पैरेलल लाइंस हैं MN और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको, तो इसमें बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल के पेयर होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों एंगल्स फॉर्म करेंगे 180 डिग्री एंगल, यानी दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का, यानी कि ये साइड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, वो आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, दोनों का ऐड। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वन इज, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है दैट इज दिस थिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर इसमें हमें नहीं भी पता हो कि अगर दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि अगर दो लाइंस हैं, कोई भी, ये हमें नहीं पता कि पैरेलल हैं नहीं है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर जो इंटीरियर एंगल्स जो हैं एक साइड के, मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड के, इस साइड भी आप लिख सकते हैं, किसी भी साइड के जो होंगे दोनों एंगल्स वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो वो क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हमारे सम इम्पॉर्टेंट एक्सियम्स थे जो हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD। तो हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दो लाइंस जो दी हुई हैं AB और CD, इन्हें भी प्रूफ करना है कि ये पैरेलल हैं। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम ये देखते हैं, ये वाली लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। सो हमें पता है कि ये एंगल 50 और एंगल x जो है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ लाइन एंड एंगल 50 एंड x विल फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री।
सो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 130 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे हमें ये प्रूफ अभी हमें पता नहीं है कि एंगल ए बी पैरेलल सी डी है कि नहीं। अगर ये पता होता तो हमें ये पता है कि एक्स और वाई आपस में बराबर होते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट स्टिल अभी हमें नहीं पता है। बट हमें ये पता है कि अगर दो लाइंस जो हैं वो उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही होती है तो जो ये एंगल ये 130 और ये y आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या होगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 130 आ जाएगी। सो ये एंगल भी 130 डिग्री आ गया। अब हमने एक एक्सियम पढ़ा हुआ था जिसमें था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपस में बराबर हैं तो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये पहले हम यहाँ पे इसका रीज़न लिख देते हैं कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये वाली एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट हैं, दैट इज़ द रीज़न। और उसके बाद हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इसका ए बी पैरेलल सी डी होगा, इसका क्या रीज़न है कि x एंड y are the alternate interior angles and the value of x and y are same. वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेम और x y जो है क्या है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा रीज़न कि x और y आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेम। सो ए बी is parallel to CD. So this is the reason. So our second question is, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7, then find X. तो हमें दिया हुआ है AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है और Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो रेशियो की वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 3, यानी इसको हम मान लेते हैं 3a एंड z की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 7a। ये क्या होता है कि लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन, जो एक लाइन जो है उसके पैरेलल अगर एक दूसरी लाइन है, जितनी भी लाइन होंगी वो आपस में, ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगी। तो क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल EF और रीज़न हम लिख देंगे लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी इस लाइन के जितने भी लाइंस पैरेलल होंगी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है, यानी ये जो लाइन होगी AB जो होगी वो EF के पैरेलल होगी। तो अगर EF की ये पैरेलल होगी तो बस इस लाइन को नहीं देखते, इन दोनों लाइन को देखते हैं और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो x एंगल जो होगा वो z के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल जो x होगा वो z के बराबर होगा। और रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस लाइन पे देखते हैं ए बी और सी डी में हमें पता है कि जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, वो आपस में 180 डिग्री होती है। यानी कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक्सियम में पढ़ा हुआ था, तो वही हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो z के बराबर है। यहाँ पे x की वैल्यू हम z लिख सकते हैं, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से z और y की वैल्यू हमने जो यहाँ पे रेशियो से फाइंड की है वो लिख देंगे। तो z की वैल्यू 7a प्लस y की वैल्यू 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 18 डिग्री। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आ गई है। x की वैल्यू z के बराबर है, यानी हमें z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही x की भी वैल्यू होगी। तो z की वैल्यू है 7a, यानी 7 इंटू 18, तो वो हो जाएगा 126 डिग्री।
जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और तो वही एक्स की भी वैल्यू हो जाएगी, यानी एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो इज द आंसर।